मैं हैरान हूं किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म का दानिश्वर है इस मुल्क का, किस किस्म का सियासतदान है। अच्छा, फुदकते फिर रहे हैं। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ अमेरिका ईरान का, फुदक रहे थे उस वक्त, यूं हो गया वो हो गया, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आनियां जानियां सब। तो मैंने अपने प्रोग्राम में, मेरा 2 महीने पहले, जब पहला ही हफ्ता था इनका, तो मैंने कहा था बात सुनो, सब्र करो, तेल देखो, तेल की धार देखो, लुढ़ियां ना पाओ। और इस तरह के मैंने 2-3 जुमले बोले थे। मैंने अच्छा, वो लग गया। अब क्या होता है, ये होता है वो होता है, वो ये भी देखने की बात है। 4 महीने बाद क्या होता है, 6 महीने बाद क्या होता है, सबको अलग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, दुनिया का बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान के अंदर दा अमन की है, भूख नंग गुरबत जहालत खुदकुशियां, ये सीसीडी या पता नहीं क्या, ये एहलकार ने फायरिंग 9 साल ऑस्ट्रेलिया बच्ची हानिया के। ओ भाई बात सुनो, आप फरिश्ता सीरत इंसान हो और आपके अपने घर में आग लगी। मैं तो दै जमाता पास डायरेक्ट हवालदार नहीं, मैं जानता हूं आलमी अमन बहुत जरूरी है, उसके भी असरात होते हैं। तो साढ़े तो आलमी अमन पूरे का पूरा हो गया, साढ़े की हो रहे हैं। और ये कहीं ये अजाब कम होता दिखाई दे रहा है? सादा सी बात बताएं मुझे। लानत! जिस आदमी की तनख्वाह या इनकम 8,400 है वो गरीब नहीं है। लानत! ये लगता है आपको यहां पे ये सोच किसी पाकिस्तानी की लगती है? इसको पाकिस्तान के अवाम के साथ मुझे भी पैड़े लगते हैं, जंगे चबे मैले कुचैले गंदे भुखे नंगे, मिलावटें करने वाले, कम तोलने वाले, झूठ बोलने वाले, झूठी गवाहियां देने वाले, सब इंसान तो हैं। हमें शर्म हया गैरत नाम की कोई चीज नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, गोरा कहता है मदरलैंड, मदरलैंड, हिंदू कहता है धरती माता, हम कहते हैं मादरे वतन। मां तीनों जगह बड़ी है। अंग्रेजी वाले ने मैनू इटालियन नहीं आती, बाकी अंग्रेजी आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, हर जगह मादर। अब मुझे एक बात बताएं, ये कौन लोग हैं? अगर वतन धरती, ये धरती है और ये मां है, तो इसमें मां के हवाले से सारे बराबर हैं। किसी का मजहब क्या है, फिरका क्या है, जात क्या है, बिरादरी क्या है, कौम क्या है, स्टेटस क्या है, तबका क्या है। एक मां की अगर औलाद है तो इतने बेगैरत। और ये कौन है, और ये कौन करवा रहा है? और ये 78 साल से हो रहा है। तो यार मैं कितनी बार किस जबान में इनसे बात करूं? मैं बच्चा था जब हबीब जालब की बड़ी पॉपुलर नस्म थी, 20 रुपये मन आटा। उस वक्त 20 रुपए मन अफोर्ड करना मुश्किल था, 20 रुपए ज्यादा महंगी रोटी हो गई। अच्छा, अमेरिका में मुहद्दा तय पैगाम उनको दस्तखत होंगे 1400 पे मुश्तमिल में। अच्छा, मैं की करा, हो गया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो घमड़ तो नहीं हूं कि आलमी अमन जरूरी चीज है, लेकिन मुल्क के अंदर का अमन कम हो गया और वो दूर दूर तक आपको कहीं आता दिखाई देता है। खूब बेगैरती है, कहते हैं जिसकी इनकम 8,000 या पता नहीं क्या, अल्लाह बेहतर जाना है, इशारे दिखाते हैं। दुनिया तारीफें कर रही है, आए मैं गला गाए, चल चपड़ आती है, ये कर, यूं कर, मुंह कर, खत्म। दुनिया खांदी पींदी रजी पुजी है, वो कहते होने अच्छा अच्छा चंगा काम किया। मैं क्या करूं, बाहर जाना अजाब, गदागरी, नंग, फलाना टमकाना। देखो बात सुनो, मैं आज आपको एक बात बताता हूं। यहाँ एक बहुत बड़ा एक स्टोर है, मेट्रो। मेरा आज जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं निकलता नहीं हूं घर से, वो मुद्दत तो गई, मैं पता नहीं मेट्रो कब किया लास्ट। उसके जो एग्जिट्स हैं, जहां वो सारा काउंटर पे सामान जाता है, वो
वो बच्चियां बैठी होती हैं, ये वो सारा कैलकुलेट करती हैं, बिल बताती हैं, आप पैसे देते हैं, निकल जाते। एक्सेट वो जो भी उसे कहते हैं कैश काउंटर्स वगैरह, वहां सारा सामान आपकी चाहे 10 ट्रॉलियां आपने भरी हुई हैं, वो एक एक का वो टैग्स लगे होते हैं ऊपर, वो कीमत बता के टोटल बता के करके आपके सुपुर्द। उन्होंने वो जो काउंटर्स हैं आधे से ज्यादा बंद कर दिए हैं। किसी को इस बात ने अंदर से नहीं खाया होगा। मैं चंद घंटे पहले की बात कर रहा हूं, मेरे अंदर से नहीं जा रही बात। और मैंने पूछा उस बच्ची से जो काउंटर, मैंने कहा बेटा ये आपके तो इतने काउंटर तो आधे भी नहीं रह गए। उसने कहा जी कस्टमर ही कोई नहीं। 3-4 हमने खुले रखे हुए, जो 8, 10, 12 थे बंद कर दिए। ये वो खास है बहुत अच्छा। ओ भाई इधर भी तो तवज्जो दो। अमेरिका और ईरान का और ये वो जो है वो मनूस नेतन्याहू, इनका कोई मामला ठीक हो, वो अंदर का सुनाओ। और ये दूर दूर तक अब एक नया शोशा छोड़ा है वजीर आजम ने, फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर, कि जी वो मिसाके पता नहीं क्या कर लेते हैं मीशत। अच्छा, मिसाके जमहूरियत जो किया था उसने लोगों को क्या दिया? बड़े में क्या दिया उसने पाकिस्तान के अवाम? और एक बात यहां मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं उस वक्त जंग अखबार में था, मेरा कॉलम अपनी मिराज पे था, और बहुत काबिल एहतराम इरशाद अहमद हक्कानी मरहूम मेरे बुजुर्ग थे, मैं उनका बहुत एहतराम कर, वो काबिल आदमी थे। लोग उनको कॉलम निगार कहते, वो कॉलम निगार शालम निगार नहीं थे, वो सिर्फ तज्जिया निगार थे, और बड़ा साइंटिफिक पढ़ा लिखा तज्जिया। उन्होंने एक दफा कॉलम लिखा, ये नवाज एंड कंपनी और दरदारी एंड कंपनी के दरमियान जो मिसाके जमहूरियत हुआ था, उससे चंद साल पहले की बात। उन्होंने कहा कि ये जी जानवरों की तरह आपस में लड़ रहे हैं, और ये और वो मेंढों की तरह फलाना टमकाना, ये हो रहा है वो हो रहा है, इनको चाहिए ये आपस में बैठ के ये मामला तय करें। इरशाद खान, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं। मैंने जवाब में कॉलम लिखा जंग में, और वो भी जंग में ही लिखते थे। और मैंने कहा हकानी साहब, मतलब पंजाबी सादा जुबान कह रहे हैं कि मत मारी गई, कि एक दूसरे के साथ टकरा टकरा के फिर लोगों का जीना इन्होंने मुश्किल किया। सारा कुछ ही मुल्क दी मलाई ला ला के लाई जा रहे हैं, तुसी इन्हां दी सुलह कराण टुर रहे हो। वही हुआ, चंद साल बाद हुआ मीसाके जमहूरियत। की निकले ਉਹਦੇ ਚੋਂ? पहले लड़ के हिस्से ਦੇ लड़ रहे सी, खा रहे सी, गालां ਕੱਢ रहे सी, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਉਥੇ मरहूमा बेनजीर दा ते इन्हां दा आपस विच हुण मिल जुल के कर रहे हैं। कदी एक दूसरे नूं चिंझां मारदे ने, कदी जफियां, कदी पपियां, कदी गालियां, उन्होंने मिक्स जिहा बना के अवाम उत्थे दे उत्ते बद तो बदतर। अब ये जो शोशा छोड़ा है कि मिसाके मईशत, वो भी मिसाके मुकमका होएगा। अवाम दी मईशत मईशत है, गोली मारो। ये जहां पहुंच गया है, या लोगों के अंदर, या इनके अंदर को गैरत मर गई है, दिल है उनके अंदर, दर्द नहीं है। खोपड़ियां हैं अंदर, दिमाग नहीं है। दिमाग है तो उसमें अपने अलावा इनको दिखाई कुछ नहीं देता। और याद रखें, जिस लांती और बदनसीब को आदत पड़ जाए ना, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, भूखा मरता आदमी, आप उसके आगे खाना रख रहे हैं तो 2, 4, 10 रोटियां खाएगा, आप कहोगे और खाओ, वो कहेगा जी बस हुण खुआ खुआ के मारना, पहले मैं भुख ना मर रहा, प्यासा है, प्यास से मर रहा है। आप उसे पानी पिलाओ, 2, 4, 10, 20 गिलास पी लेगा, फिर कहो अच्छा, खत्म हो जाता है। लेकिन जिनके अंदर हिर्स और हवस हो, उन पे ये कानून लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी उलट जाता है। वो क्या होता है? The more you have, the more you want. इसका तलाक होता है कलेक्टर्स। नंबर 1 कलेक्टर्स ऑफ मनी। ये जदों इन्हां दे प्यो दादे हार हूर बेचदे, या वो कमी कमी ये वो पैसा अंदर आता है, होता क्या है? अब बंदा कहता है करोड़पति,
जब वो करोड़पति बनता है तो उसको पता लगता है ओए मैं तो अगली इनकम ब्रैकेट के पैरों पे पड़ा हूं। उन्होंने अरबपति, फिर खरबपति, फिर डॉलर खरबपति, फिर एलन मस्क। तो नींद नहीं आती होनी एलन मस्क में देख देख, उसकी मां का स्टेटमेंट पढ़ लो, फिर खाली होता है, छोटा सा घर है, अब गैरेज में सो जाती है। और $50,000 की टोटल औकात है घर की। वो दुनिया की तारीख का दौलतमंद तरीन आदमी है जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री। इथे वजीर आजम कह रहे हैं कि वो मिसाके मईशत कुछ भी नहीं, एक ट्रक दियां बत्तियां, एक बेवकूफियां पता नहीं है वहां। अगर खुदकुशियां का शौक पै गया तो अल्लाह ना इन्होंने नसीब बेहतर करे, अच्छा करे। अच्छा, अमेरिका ईरान मुआहदात है, अमन किधर अमन कहां है? देखो बात सुनो यार, आप जितने भी फरिश्ता सीरत आदमी होंगे, कोई भी कितना फरिश्ता तहज्जुद गुजार हो फलाना, उसके अपने घर में आग लगी हो और 10वें घर में या तीसरे या चौथे घर में भी आग लग जाए, इसकी आग पहले बुझाएगा? बाकी सब ढोंग हैं, ढकोसले। इस मुल्क के अवाम के लिए जब तक अच्छा ये एक से एक स्टैंडर्ड रोज मैं अखबार में पढ़ रहा हूं, सीसीडी एहलकार की फायरिंग से जहां भाग 9 साल ऑस्ट्रेलवी बची पाकिस्तानी होगी। हानिया अहमद के दादा ने रिवायती तफ्तीश और दरासों को मुस्तरद करते हुए कातिल एहलकार के लिए सरेआम कड़ी सजा और कानून की, क्या फजूल बात है। मैं भुट्टो का कोई फैन शैन नहीं, एक जमाने में उसके लिए जेल काटी है, बाद में उसकी औकात का पता लगा, उस वक्त वो यंगस्टर, टीनेजर, बाद में पता लगा वो भी कहता था आई एम द ओनली सीक्रेट काउ इन दिस कंट्री, ये कुर्सी बड़ी मजबूत है। अपने मेंटोर जय रहीम के साथ जो उसने किया वो फांसी के जद में आएगा, मैं बयान नहीं कर सकता। खाने पे भुट्टो 1.5 घंटा वहां पहुंचा नहीं, उसने कहा कि यार हम इसके को मुलाजिम है, वो चला गया। भुट्टो साहब तशरीफ लाए, उनको पता लगा कि जी वो तो चले गए और वो बड़े नाराज थे, वो रात में चुकवा लिया। ये रहीम जाओ जाके जिससे दिल करे पता कर लो। और वो कौन था? भुट्टो का मेंटोर था, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो जमीनी खुदा बने हैं ऐसी। इसलिए छोड़ो अब कातिल को, एहलकार को, अच्छा वो पता नहीं कौन से जराइम की सजा मिली भुट्टो को, वो तो बेचारे जरा कोई भी सीईओ नवाब फलाना की औकात थी, उन्हें मरवाना सी तो फलाना करना थी, वो नामो निशान मिटा देता, उसने इसको सीरियसली लिया ही नहीं। अगर वो उस वक्त मुकम्मल तौर पे इसको टेक्निकली स्पीकिंग इसको उड़ा देता, जहां को मौका ही ना मिलता, तो उसने इसको सीरियसली लिया ही नहीं बिकॉज। अच्छा, और ऑस्ट्रेलियावी जो वजीर आजम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस मामले में मुकम्मल शफाफियत और मुखलिसाना तफ्तीश का तकाजा करता है, वो कंसर्न है, ऐसे नहीं है। तो रोज मरते हैं, भुख ना मरते हैं, एक दूजे ਨੂੰ मार के मर जाते हैं, बच्चे मार के खुदकुशी कर लेंगे मां प्यो, तो रूटीन का मसला है। वो कितों आ गई बेचारी 9 साल ऑस्ट्रेलियावी बची, और चंगा भला ऑस्ट्रेलिया सी और रहन देंदे उथे। खैर, आगे ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरानी अवाम पे इसराइली और अमरीकी मजालिम को नहीं भूलेंगे। ईरानी अवाम पर इसराइली और अमरीकी मजालिम को नहीं भूलेंगे। ये खत्म हो भी जाए थे, खत्म नहीं होया। इंतकाम के बारे में एक लॉजिक है, पता है क्या है? बलोचों में भी है, हमारे यहां भी है, कि कब तक इंतकाम लेना चाहिए। वो कहते हैं कि तेल मल्लो बाजू पे पूरा, और बड़ी मटकी में तेल जो है नानों और कुलचों के ऊपर लगते हैं, तेलों से भरो, यहां तक तेल लगाओ, उसमें घुसा दो, बाहर निकालो। जितने तेल तुम्हारे साथ चिमटे उतने 100 साल इंतकाम। मैं नहीं ले सकता, मेरा बेटा लेगा, बेटा नहीं ले सकता, उसका बेटा लेगा। तो ये जो बात की है ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कि मुआहदे का मतलब ये नहीं है कि हम जराइम को माफ कर देंगे या भूल जाएंगे। ईरानी अवाम पे इसराइली और अमरीकी मजालम को नहीं भूलेंगे। अमरीका वादा पूरे करने में नाकाम हुआ तो उसे जवाबी इक़दाम का सामना करना पड़ेगा। साबिक सुपर पावर अमेरिका अब वो साबिक है।
जैसे नून लीग मरहूमा है, अमेरिका अब साबिक सुपर पावर है। थ्रेट कौन कर रहा है? इंतजार करें आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में, तकदीर का पहिया चलता रहता है। थैंक यू वेरी मच।